हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कंपनी के स्टॉक्स लाए हैं जिनमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन कंपनी ने ना तो पिछले कुछ टाइम से अपने इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का प्रॉफिट दिया और इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में कम करते जा रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्ट करके फंसते जा रहे हैं। आपको पता ही है, प्रमोटर्स जो होते हैं किसी कंपनी के वो एक तरीके से उस कंपनी के मालिक हुए होते हैं और अगर किसी कंपनी के अंदर उसके प्रमोटर्स ही कम अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, कम होती जा रही है उनकी क्वांटिटी, उनके शेयर होल्डिंग की, तो ऐसे में उन कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब मालिक ही भाग रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या फायदा कमाएंगे, क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले पता चलता है कि उस कंपनी में क्या होने वाला है, क्या कंपनी बड़े डिसीजन ले रही है या उसका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बिजनेस प्लान्स क्या है। ऐसे में अगर प्रमोटर उस कंपनी से निकलने की कोशिश कर रहा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि कहीं आपका पैसा फंस तो नहीं जाएगा और अगर आपने इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं आप डूब तो नहीं जाएंगे। ऐसे में एक बार इस कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर सेतु में। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन कंपनी के बारे में जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया और अदर वेबसाइट पर कुछ कंपनियों के बारे में काफ़ी सारे वीडियो और न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। उन कंपनियों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसके चलते काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में अच्छे प्रॉफिट के आस से अपना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। इन कंपनियों के प्रमोटर्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपनी हिस्सेदारी बेचे जा रहे हैं और इसमें एग्जिट होने का मन बना चुके हैं। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंस जा रहे हैं और उनका पैसा शायद आने वाले टाइम में डूब जाएगा। आपने भी शायद ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रखा हो या लगाने की प्लानिंग कर रहे होंगे अच्छे मुनाफे के आस में, लेकिन अगर जब इसके प्रमोटर्स को इन कंपनियों में भरोसा नहीं है तो क्या आपको ये फ़ायदा देंगे आने वाले टाइम में? तो आइए ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं। हम जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है रिलायंस पावर लिमिटेड का। ये कंपनी अनिल अंबानी जी के अंदर आती है। अगर इस कंपनी के पीछे के 5 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए, चार्ट को देखा जाए, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसने किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। लगातार इस कंपनी का स्टॉक गिरता ही जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते जा रहे हैं। वो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता होने के कारण अपना पैसा इसमें लगाए जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये शेयर जो भी करंट वैल्यू इसकी 3.45 रुपीज़ के करीब में है, अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में उन्हें शेयर मिल जाएंगे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में ये कंपनी ज़्यादा कमा के देंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके प्रोमोटर्स चार्ट को देखते हैं यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हर क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर इसके जो प्रमोटर्स हैं उनका शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम होता गया है। अगर जून 2019 में देखेंगे तो 45.16% था, सितंबर 2019 में 43.2% रहा, उसके बाद मार्च 2020 में 19.29% और जून 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ 19.29% का रह गया। यानी 45% से सीधा 19% के करीब में इसके प्रोमोटर्स आ चुके हैं। और यहीं पे अगर आप अदर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के ग्राफ को देखेंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि जहां जून 2019 में 31% के करीब में था, वहीं अब ये बढ़कर 55.59% के करीब में हो गया। यानी कि इस कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इसके प्रोमोटर्स हैं वो ही इस कंपनी को छोड़ते जा रहे हैं।
हमारी जो दूसरी कंपनी है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। फिलहाल इस कंपनी का शेयर का प्राइस 28.40 रुपीज़ के करीब में चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी में अपर सर्किट लगा हुआ था, जिसके चलते इस कंपनी के शेयर्स में हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के 1 मंथ का ग्राफ या फिर 1 साल का या फिर 5 ईयर्स का ग्राफ देखेंगे तो आपको इस कंपनी का स्टॉक्स गिरता हुआ ही नज़र आएगा। इस कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट्स ही दिखाए हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग चार्ट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके प्रोमोटर्स भी धीरे धीरे अब खिसकने की कोशिश में लगे हैं और अपनी जो हिस्सेदारी है वो लगातार बेचते जा रहे हैं। अगर मार्च 2019 में हम देखेंगे तो 40.98% था, वहीं मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 14% रह गया। तो लगातार इसमें प्रोमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग बेचते जा रहे हैं। और वहीं पे अगर हम अदर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो मार्च 2019 में 14% के करीब में थे, वहीं आज वो 45% के करीब में आ गए हैं। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर तो इसके अंदर अच्छा मुनाफा भविष्य में कमाने की उम्मीद से पैसा लगा रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स लगा निकलते जा रहे हैं, वो अपनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में बेचते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंपनी जहां खुद प्रमोटर्स यानी जो एक तरह से मालिक ही होते हैं कंपनी के, वो जब इसमें अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या ये कंपनियां आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देंगी? अगर ऐसा होता तो क्या प्रमोटर क्यों किसी कंपनी को छोड़ेगा? क्योंकि अगर किसी कंपनी में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया जाता है या उसके फ्यूचर की जो प्लानिंग की जाती है, बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो सबसे पहले प्रमोटर्स को ही पता चलती है। उन्हीं के पास में सारी चीज़ें आती हैं और उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में इन कंपनियों में क्या प्रॉफिट होगा। ऐसे में जब प्रमोटर्स छोड़ रहे हैं इन कंपनियों को, तो हमें नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कंपनियाँ आने वाले टाइम में फ़ायदा कमा के दे सकती हैं। हमारी जो तीसरी कंपनी है वो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की है। अगर हम इसके करंट वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपये के करीब में चल रहा है। और अगर हम इसके 5 साल के ग्राफ को देखते हैं तो इसमें भी आपको ऐसे ही डाउन होते हुए दिखाई देगा। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये कंपनी लगातार गिरती ही जा रही है और अपने इन्वेस्टर्स को निराश करती जा रही है। एक टाइम था जब इसका शेयर 800 के करीब में भी गया था, लेकिन वो कभी टाइम था। अब तो लगातार इसमें गिरावट ही देखने को जा रही है और ये कौड़ियों के भाव में बिक रही है। तो ऐसी कंपनी जो कि कौड़ियों के भाव में शेयर आपको दे रही है, उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जून 2019 में जहां 41.52% था, वहीं गिरते गिरते आज 1.5% के करीब में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। तो जहां 41 से 1% के करीब में रह गया है, तो ऐसे में आप क्या कमाएंगे? वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 23.47% जो जून 2019 में था, वहीं आज जून 2020 में 78.99% हो गया है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को ये अलग अलग तरीके से रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये दिखा रहे हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब भी अगर कोई कंपनी ऐसी होती है या प्रोमोटर्स निकलना चाहते हैं उस कंपनी से, तो वो मार्केट में ऐसी न्यूज़ फैलाते हैं कि आने वाले टाइम में कोई कंपनियां बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे देंगी। वो वीडियो कुछ पब्लिश करवाते हैं, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ पब्लिश करवाते हैं या एडवर्टाइजिंग ऐसी करवाते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते जाते हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे और जो शेयर जो इनका स्टॉक होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उन्हें लगता है कि वो थोड़े से पैसे में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी उठा लेंगे और वो आने वाले टाइम में अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, नुकसान ही होता है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से। हमारी जो चौथी कंपनी है वो है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी में भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा, सेम ही गिरावट इसमें भी आपको देखने को मिलेगी जैसा आपने पिछली कंपनियों में देखा। अगर इसके करंट वैल्यू की बात करें तो 2.70% रुपीज़ के करीब में ये चल रहा है और इसका ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। इसने बहुत ही कम फ़ायदा अपने इन्वेस्टर्स को दिया था, वो भी बहुत सालों पहले, यानी आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो उसने
थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, लेकिन उसके बाद तो इसने जैसे गिरना ही शुरू किया। 2018 के बाद इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, ये लगातार गिरता ही गया और अपने इन्वेस्टर्स को निराश करता रहा। इसी निराशा के चलते इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर कम कर दिया। दिसंबर 2018 में जहां पे 29% के करीब में थी, वहीं पे अगर मार्च 2020 में हम देखते हैं तो सिर्फ 25% के करीब में रह गई है। तो ऐसे में इतनी ज़्यादा गिरावट इसके प्रमोटर्स की तरफ से हमें देखने को मिली है कि कोई भी इस पे भरोसा नहीं कर सकता। यहीं अदर की बात करें तो जहां दिसंबर 2018 में 19.29% के करीब में था, वहीं पे मार्च 2020 में 31.63% के करीब में हो गया। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर तो इसके अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी इसके अंदर कम कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इन कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की हो सकता है। प्रमोटर्स धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली उनकी शेयर होल्डिंग कम होती है हमें इसमें दिखाई दे रही है, कुछ में तो ना के बराबर रह गई है। और रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा फंसा रहे हैं। ऐसे में अगर ये कंपनियां भाग जाती हैं, इसके प्रमोटर्स इन कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं, तो इन कंपनी का भविष्य क्या होगा। आपका पैसा डूब सकता है और आप फंस सकते हैं अगर इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो आपको एक बार अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है तो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचें कि कहीं आपका भी पैसा ना डूब जाए, कहीं आप भी ना फंस जाए। क्योंकि हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जहां उनके प्रमोटर्स ही उन कंपनियों पर भरोसा नहीं कर रहे और धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंपनी में से। तो ऐसे में इन कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें और किन्हीं दूसरी कंपनी जो कि अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं, जिनका प्रमोटर्स भी अच्छे शेयर होल्डिंग लेके बैठे हैं, तो ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करके ज़्यादा फायदा कमाएं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इन कंपनियों के बारे में पता चली होगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्टॉक, एक नई कंपनी के साथ में। तब तक सेफ रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थैंक यू।